पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वोंग और फेंग टॉप स्टूडेंट की एग्जाम दे रहे होते हैं, जहां वो दोनों अपने अपने स्पिरिट स्टोन की प्योरिटी रैंकिंग बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। आज के इस नए एपिसोड में हम वोंग को देखते हैं, जो अपनी पूरी शक्ति लगाकर वहां के सारे स्पिरिट एनर्जी को अपने स्पिरिट स्टोन में समा रहा होता है। जहां हम देखते हैं वो स्पिरिट स्टोन एक बुद्धा लोटस में बदल चुका है, जिसे देखकर फेंग कहने लगता है कि वोंग में भी कुछ टैलेंट्स हैं। अब फेंग अपनी स्पिरिट एनर्जी से एक स्नेक क्रिएट करता है और उसे वोंग की ओर भेज देता है, जहां वो स्नेक सीधे जाकर वोंग के बनाए बुद्धा लोटस को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसे देखकर वोंग को गुस्सा आ जाता है और वो अब जोर से चीखते हुए उस लोटस में स्पिरिट एनर्जी समाने लगता है। लेकिन फेंग का स्नेक आकर वोंग के बनाए उस लोटस के डाली को काट देता है, जिसके कारण वोंग अब थकने लगता है और उसका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है। अब हमें जिहान और डॉबिन को दिखाया जाता है और वोंग के लिए वो काफी परेशान हो रहे होते हैं। वो दोनों अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट के बंदे उन्हें जाने से रोक रहे होते हैं और अब वो डॉबिन को मारने वाले होते हैं, जहां जिहान उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम सब ग्रेट हो, तुम सब बस टॉप स्टूडेंट के चमचे हो। ये सुनकर वो स्टूडेंट जिहान पर अटैक कर देता है और उसे कहता है कि टॉप स्टूडेंट ने कहा है कि जो भी वोंग की मदद करेगा उसे पनिश करना। अब जिहान उसे एक जोर का पंच लगाते हुए कहता है कि मैं कॉम्बैट फैकल्टी का स्टूडेंट हूँ, तुम मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। अब जिहान अपना तीर निकाल लेता है और उन सबको रोकते हुए डॉबिन से कहता है कि मैं इन्हें देख लूंगा, तुम जाके वोंग की मदद करो। अब हम फेंग को देखते हैं, जो वोंग के ऊपर हंस रहा होता है। अब वोंग कहता है कि मैं हार नहीं मान सकता, मैंने न जाने कितने डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट वालों को पीटा है, इसीलिए वो सभी मुझसे नाराज है, लेकिन मैं इस बार उन सबको और ज्यादा नाराज करूंगा, जिससे फिर कभी वो मुझसे पंगा नहीं लेंगे। यह कहकर वो अपनी पूरी शक्ति लगा देता है और एक बहुत बड़ा लोटस क्रिएट करता है, जिसके ओरे से फेंग भी दूर जाकर गिरता है। अब फेंग कहने लगता है कि इतना बड़ा धमाका, क्या वोंग हार गया? ये सुनकर पहले ही एक स्टूडेंट फेंग को कांग्रेचुलेशन बोलने लगता है और कहता है कि अब वोंग मुंह लटकाए बाहर आएगा और आपसे सॉरी कहेगा। ये सुनकर फेंग हंसने लगता है। अब सारे डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट जिहान और डॉबिन पर टूट पड़ते हैं और उन्हें मार रहे होते हैं। तभी वहां वोंग आ जाता है, जिसे देखकर सब शांत हो जाते हैं। अब वोंग अपने लोटस की रैंकिंग चेक करवाता है, जहां जिहान लिन यानी फेंग की स्पिरिट स्टोन की प्योरिटी होती है 91% और वोंग की बनाई स्पिरिट स्टोन की प्योरिटी 95% से भी ज्यादा होती है। जहां उस साधारण से स्पिरिट स्टोन को वोंग ने अब 7 कलर्ड लेजेंडरी स्पिरिट स्टोन बना दिया था, जिसे देखकर वहां खड़े सभी स्टूडेंट उसे बड़े आश्चर्य से देख रहे होते हैं। अब फेंग तो वोंग के उस स्पिरिट स्टोन को देखकर बेहोशी हो जाता है और फिर वहां बेल बजता है और पूरे स्कूल में ये अनाउंस कर दिया जाता है कि आज से स्कूल का नया टॉप स्टूडेंट वोंग है। तभी वहां गॉसिप क्वीन आ जाती है और वो कहने लगती है कि उस्तादों के उस्ताद हमारे वोंग बाउले टॉप स्टूडेंट बन गए हैं। ये कहकर वो इस न्यूज को सारी सोशल मीडिया में फैला देती है और उसके रिपोर्टिंग का स्टाइल देखकर वहां सभी को उल्टी आ रही होती है। अब फेंग को होश आ जाता है, जो उठते ही बोलने लगता है कि ये नहीं हो सकता, मैं हूँ तुम लोगों का टॉप स्टूडेंट। ये कहते ही उसके हाथों से टॉप स्टूडेंट का बैच छीन लिया जाता है और फेंग बेचारा गिड़गिड़ाने लगता है। अब वो बैच वोंग को मिल जाता है और वहाँ सारे मास्टर्स आ जाते हैं। फेंग अब गुस्से में वोंग के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ मास्टर जेंग उसे रोकते हैं पर वो उनकी एक नहीं सुनता। अब वोंग जेंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट के पुराने टॉप स्टूडेंट थे, जहां तुमने सारे गुंडों को पाल रखा था। अब मैं तुम्हें डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट से निकालता हूं। जिसे सुनकर फेंग वोंग को मारने की कोशिश करता है, पर वोंग उससे बचते हुए उसे एक जोर का चाटा लगा देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। अब फेंग फिर से उठकर वोंग को मारने जाता है, पर वोंग तो उसे उठा उठा कर धो रहा होता है। अब एक मास्टर उसे रोकने जाते हैं, जहाँ मास्टर जेंग उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि टॉप स्टूडेंट का ये हक है कि वो अपने डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करे और जो रूल्स तोड़ते हैं उन्हें सजा मिलना ही चाहिए। वोंग की कोई गलती नहीं है, वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, इसीलिए हमें उन्हें नहीं रोकना चाहिए। अब फेंग वोंग से पिटते हुए नीचे गिरता है और अपने चमचों से कहता है कि कमीनों, मुझे पीटता हुआ देख रहे हो, हम सब एक ही टीम में हैं, जाओ और उसे मारो। अब वो सभी वोंग को मारने जाते हैं, पर वोंग उल्टा उन्हें ही पीटता हुआ उन सब से कहता है कि मैं आज से तुम सबको अपने पदों से बर्खास्त करता हूँ, क्योंकि तुम सब स्पिरिट स्टोन स्कूल के किसी भी पद के लायक नहीं हो। अब मैं तुमको टॉप स्टूडेंट के ऊपर हाथ उठाने के जुर्म में पनिश करूंगा।
ये कहकर वो अपने स्पिरिट सोलिंग टेक्निक से उन सबको और साथ ही उनके सारे वेपन को अपने पास खींचता है और उनके ही वेपन से अब वो उन सबको एक साथ ताबड़तोड़ धोने लगता है, जहाँ वो सभी दर्द के मारे चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं कि वोंग भैया हमें मत मारो, हमें छोड़ दो। अब वहाँ धुआं धुआं हो जाता है और फेंग ये देखकर वहाँ से भागने लगता है, जहाँ जिहान उसके रास्ते में अपना पैर रख देता है, जिससे फेंग टकराकर मुंह के बल गिर जाता है। अब वोंग वहाँ आकर कहता है कि तुमने जो क्राइम किया है वो माफ करने के लायक नहीं है। अब वोंग अपने साथियों से कहता है कि टॉप स्टूडेंट होने के नाते मैं तुम सबको अपनी टीम में शामिल करता हूँ और अब तुम सब इन सभी को यहाँ से बाहर फेंक दो। जिसे सुनकर वोंग के सभी साथी वोंग को ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि टॉप स्टूडेंट हम आपके हर आदेश का पालन करेंगे। वोंग उनसे कहता है कि मैं आशा करता हूँ फ्यूचर में सभी स्टूडेंट और सारे इंस्ट्रक्टर्स मेरा ख्याल रखेंगे। ये कहकर वो उन सबको ग्रीट करता है और बदले में सारे एकेडमी के स्टूडेंट भी वोंग को ग्रीट करते हैं। अब सीन चेंज होता है, जहाँ हम साइसा को देखते हैं जो चोरी छुपे वोंग की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रही होती है, जहां अब उसे पक्का यकीन हो चुका था कि वोंग ही वो मोटा रैबिट है। साइसा कहती है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया मोटे रैबिट, और यही ये एपिसोड खत्म हो जाती है।